चुप। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हमारी जो पृथ्वी है उसकी आंतरिक संरचना कैसे है। जैसे सरफेस पर हम तो देखते हैं कि हमारी पृथ्वी जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं, तो हमारी पृथ्वी की जो है आंतरिक संरचना कैसे। जैसे हमारी पृथ्वी जो है लाइकवाइज जो वाटरमेलन है, जैसे मान लीजिए आप वाटरमेलन ले लिए, तो ऐसे ही हमारी पृथ्वी क्या है वाटरमेलन की जैसी ही जस्ट सर्कुलर टाइप की है। देखिए यह आपका हो गया वाटरमेलन। जस्ट ऐसे ही क्या है हमारी यह पृथ्वी है। तो पृथ्वी जैसे वाटरमेलन में हम कट करते हैं एक पीस टुकड़ा, जैसे वाटरमेलन होता है उसको चेक करते हैं कि पका है कि नहीं अच्छे से। तो ऐसे पीस में हम क्या करते हैं वाटरमेलन को जस्ट ऐसे ही पीस में इसको कट करते हैं, ऐसे एक टुकड़ा निकालते हैं इसका। तो हम देखते हैं कि जो हमारा वाटरमेलन होता है यह इतना पार्ट क्या होता है, इतना पार्ट जो होता है ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर हरे कलर का होता है। उसके बाद थोड़ा सा यह जो पार्ट बचता है यह आपका कलर होता है वाइट कलर का, सफेद कलर का ही होता है। उसके बाद जो यह शेष पार्ट बचा है, यह जो पार्ट बचता है यह जो होता है हमारा फ्रूट पार्ट जो होता है जो रेड कलर का होता है। लाल कलर का होता है। सेम ऐसे ही हमारी पृथ्वी का स्ट्रक्चर है, ऐसे ही हमारी पृथ्वी का स्ट्रक्चर है। इसके अध्ययन से हम पृथ्वी को बता सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है उसका इंटरनल पार्ट है पृथ्वी में क्या क्या होता है। देखिए ऐसे ही पृथ्वी का क्या किए, यह पार्ट यहाँ से हम निकाल लिए कट करके। हमारी पृथ्वी ये सेंटर हो गया हमारी पृथ्वी का, और यह जो होता है आपका 6371 किलोमीटर तक होता है। यानी हमारी पृथ्वी के इससे रेडियस भी पता चल जाएगा कि हमारी पृथ्वी का रेडियस 6371 किलोमीटर तक होता है। ऐसे ही हम वाटरमेलन के जस्ट ऐसे ही हम यह जो हमारा पार्ट होता है पृथ्वी के, इस पर जीव जंतु पाए जाते हैं। सबसे फर्स्ट वाले पर जो हम क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट के सबसे ऊपरी परत पर जीव जंतु पाए जाते हैं। ऐसे जो भी जीव जंतु होते हैं पृथ्वी के क्रस्ट वाले सबसे ऊपरी पार्ट पे पाए जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, यही हमारा सेम पार्ट है, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट यानी भूपर्पटी। यह जो पार्ट हुआ इसको हम बोलते हैं मेंटल, इसको मेंटल प्रवार। यह जो हमारा पार्ट हुआ इसको हम बोलते हैं कोर यानी क्रोड। जस्ट ऐसे ही है। फर्स्ट वाले पार्ट ग्रीन हरा कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, रेड कलर का होता है। ऐसे ही हमारी पृथ्वी जो है जैसे कट किए तो ये जो पार्ट होता है इसे हम क्रस्ट भूपर्पटी बोलते हैं। यह हमारा मेंटल परवार होता है, मेंटल होता है। और यह जो हमारा होता है कोर होता है। यह जो इसका भी क्षेत्र जो होता है लगभग यह 0 से लेकर 35 किलोमीटर तक होता है। और यह हमारा जो होता है 35 से लेकर
मेंटल जो हो गया यह होता है आपका 2900 किलोमीटर तक होता है, और 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर तक यह आपका कोर का एरिया होता है, क्षेत्र होता है। यह लगभग फिक्स रूप से लगभग फिक्स रूप से नहीं होता है, कहीं कहीं जैसे मान लीजिए हमारी स्थलीय भाग है, जलीय भाग है, स्थल मंडल है, जल मंडल है, तो कहीं कहीं हमारा जो जल मंडल का पार्ट जो होता है, कहीं कहीं क्या होता है जल मंडल होता है, तो वहाँ हमारी यह कुछ कम बेसी ऐसे होता रहता है, कम होता है, कहीं जहाँ जल मंडल होते हैं तो वहाँ हमारी जो क्रस्ट का पार्ट हो गया, क्रस्ट का एरिया हो गया, वह हमारा दबा पूरा उसका डेंसिटी रहता है, तो दबा रहता है, तो उसके कारण यह हमारा कम भी हो सकता है। ऐसे ही हम पृथ्वी का अब अध्ययन करेंगे, हमारी पृथ्वी का एक्सटर्नल पार्ट क्या होता है। देखिए जो हम पार्ट पृथ्वी में से कट किए थे, ये जो पार्ट है ऐसे हमारी पृथ्वी को पार्ट ये कट किए थे, ये आपको हम बताए थे क्रस्ट, इसे क्रस्ट बोले थे, इसको आप हम बताए थे मेंटल बताए थे, और यह जो एरिया है हमारा बचा हुआ इसे हम कोर क्रूड कहते हैं। इसका बताए थे 6371 किलोमीटर हमारी पृथ्वी की रेडियस होती है, यहाँ तक हमारी पृथ्वी का अर्थ होता है। तो पृथ्वी का जो एक्सटर्नल पार्ट जो होते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, हम किन पॉइंट से हम समझ सकते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर के हिसाब से हम बता सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे, जैसे हम जब हर 32 किलोमीटर बाद हमारी जो पृथ्वी का अंदर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कम हो जाता है, डिक्रीजिंग होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है प्रेशर। प्रेशर जैसे हम पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे जाते हैं हमारी क्या होती है, डेंसिटी बढ़ती जाती है, घनत्व तो द्रव्यमान बढ़ता जाता है, जिसके कारण प्रेशर भी बढ़ता जाता है। तो हम पृथ्वी के जब ऊपरी पार्ट से नीचे जाते हैं तो हमारा प्रेशर भी बढ़ता जाता है। तीसरा पार्ट डेंसिटी, घनत्व, जब प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा डेंसिटी भी घनत्व भी बढ़ता जाता है। और चौथा पॉइंट है आपका वोल्केनो। वोल्केनो ज्वालामुखी, जैसे हम ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो हमारी पृथ्वी के एक्सटर्नल क्या अंदर के पार्ट से ज्वालामुखी लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, जिससे हम क्या उसको देखकर अध्ययन करते हैं, जो लावा निकलता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी तत्व पाई जाती है, तो उससे हम बता सकते हैं। और पांचवा पॉइंट है आपका पांचवा पॉइंट है आपका अर्थक्वेक, यानी भूकंपीय तरंग। जब भूकंप आती है उसको हम क्या, जो हमारी भूकंप आती है तो उसमें वेव तरंगे निकलती है, तो हम तरंगों के देखकर तरंग जो होता है उसके माध्यम से हम बता सकते हैं हमारी पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। तो यह जो है इसमें क्रस्ट वाले पार्ट में इसे हम सियाल बोलते हैं, यह आपका सियाल हो गया क्रस्ट वाले पार्ट में, और इसे हम बोलते हैं सीमा। और यह जो कोर वाला पार्ट है इसे बोलते हैं हम निफे। तो सियाल और सीमा और निफे का मतलब क्या है। जैसे सियाल का मतलब SI का मतलब यहाँ सिलिका से है, सिलिका, और AL का मतलब है एल्युमिनियम। और यह सीमा जो पार्ट है, सीमा का मतलब SI का मतलब यहाँ भी सिलिका हो गया, और MA का मतलब मैग्नीशियम।
या मैग्नीशियम होगा। और यह नीफे का मतलब हो गया आपका Na का मतलब निकिल, और Fe का मतलब आपका लोहा आयरन ऑक्साइड। यह हमारी पृथ्वी का स्ट्रक्चर होता है। सियाल, सीमा, नीफे। तो सियाल में सबसे, यानी अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हमारी पृथ्वी के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी तत्व पाई जाती है, तो हमारा सिलिका होगा। क्योंकि देखिए सिलिका यहाँ भी पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा सिलिका हमारी पृथ्वी के अंदर पाई जाती है। तो हमारी पृथ्वी का स्ट्रक्चर सियाल, सीमा और नीफे हो गया। जो क्रस्ट होता है इसे सियाल होता है, सीमा मेंटल में सीमे हो तो पूरा एरिया को सीमा, और क्रोड में नीफे यानी निकिल और आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। तो हमारा ये जो असंबद्धता के बारे में पढ़ना कि असंबद्धता यह जो क्षेत्र है यहाँ पे क्रस्ट और मेटल के बीच का जो क्षेत्र है इसको हम क्या बोलते हैं, और कोर और मेंटल के बीच के क्षेत्र का इसे हम क्या बोलते हैं, किस नाम से इसको जानते हैं, हमारा क्षेत्र क्या है, किस नाम से इसको जानते हैं। ये हमारी पृथ्वी का रेडियस हो गया। तो इसे हम, यह क्षेत्र जो है इसको, जो हमारा क्रस्ट होता है या क्रस्ट, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। इसको ऊपर वाले को बोला जाता है बाह्य क्रस्ट, भूपर्पटी, और ये नीचे वाले को बोला जाता है लोअर क्रस्ट यानी निचला भूपर्पटी। ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, यह जो क्षेत्र है, यह जो लाइन, इसको हम कोनार्ड असंबद्धता बोलते हैं। क्योंकि इस जो क्षेत्र को, यह जो है, यह दो पार्ट में जो डिवाइड किया, तो उस साइंटिस्ट का नाम कोनार्ड है, तो कोनार्ड था, तो उन्हीं के नाम पर इसका कोनार्ड असंबद्धता यानी बाह्य भूपर्पटी और निचला भूपर्पटी के बीच का जो पार्ट जो होता है उसे कोनार्ड असंबद्धता बोलते हैं। यह आपका क्षेत्र हम बताए थे, यह आपका क्षेत्र जो होता है मेंटल मेंटल जो क्षेत्र होता है, तो इसमें भी क्या किया जाता है, दो पार्ट इसमें भी है। एक आपका अपर मेंटल, एक आपका लोअर मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, या ऊपर मेंटल या लोअर मेंटल। इसको हम, इस जो क्षेत्र को है, इस क्षेत्र को हम जो बताएं अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच के जो इसको डिवाइड जो करता है उसको कौन सा असंबद्धता बोलते हैं। तो यह हमारा होता है रैपिड असंबद्धता। इसको रैपिड, क्योंकि ये रैपिड जो साइंटिस्ट है वह उनका खोज किए थे, इसलिए इनके नाम पे रैपिड असंबद्धता इसका नाम रख दिया गया। अब यह जो क्षेत्र हो गया आपका क्रस्ट और मेंटल का बीच का जो क्षेत्र है, इस असंबद्धता को हम क्या नाम बोलते हैं, तो इसका जो नाम है इसे हम कहते हैं मोहविशिक असंबद्धता। क्योंकि इसको मोहविशिक, मोह जो साइंटिस्ट है उनके नाम पर मोहविशिक
असंबद्धता। यह मोहन विशिक असंबद्धता इसे बोलते हैं। ये मेंटल और क्रस्ट के बीच के जो पार्ट होता है, यह जो हो गया आपका कोर। यह जो कोर, तो कोर में भी दो पार्ट बांटा गया। एक आपका होता है अपर कोर, एक आपका होता है इनर कोर। अपर कोर यानी अपर कोर है, अपर कोर क्या होता है, इनर कोर जो होता है। यह जो अपर कोर होता है, तो जो अपर कोर और इनर कोर के बीच का जो क्षेत्र होता है, इसको हम बोलते हैं लेहमान असमानता। इसको लेहमान असमानता बोलते हैं। कोर और मेंटल के बीच का जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं गुटनबर्ग असंबद्धता। इसे हम कहते हैं गुटनबर्ग असंबद्धता। तो ये हमारे पृथ्वी का स्ट्रक्चर है, जो जिस क्षेत्र जिसने जो अध्ययन किया था, जो साइंटिस्ट, उसी के नाम से उसके क्षेत्र का नाम दे दिया गया। तो जो हमारा क्रस्ट उसका होता है, उसका दो पार्ट होता है, एक बाह्य भूपट्टी, एक लोअर निचला भूपट्टी, यानी अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, जिसको बीच का जो क्षेत्र उसे कुणाल असमनर के नाम से जानते हैं। और जो मेंटल और क्रस्ट के बीच का क्षेत्र होता है, उसको हम मोहोविसिक असंबद्धता के नाम से क्षेत्र को जानते हैं। और जो आपका मेंटल का अपर मेंटल लोअर मेंटल होता है, उसे रेपेटिक असंबद्धता कहते हैं। और कोर का जो इनर कोर और अपर कोर का जो उसे लेहमान असंबद्धता, और मेंटल और कोर के बीच का जो संबंध होता है, उसे गुटनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। अब इसी के हिसाब से जो स्ट्रक्चर होता है, इसी के हिसाब से पृथ्वी का आंतरिक स्ट्रक्चर, जैसे ज्वालामुखी फटता है तो यहाँ से कई प्रकार के तत्व जो होता है ऊपर जाता है, जिसको हम अध्ययन करके समझ जाते हैं कि पृथ्वी की जो हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। जैसे हम आपको सिया सिलिका और निफे बताए थे। तो सिया में पतले ऐसा सिया आपका सिलिका हो गया, एल्युमिनियम हो गया सियाल, सी और सी में आपका मैग्नीशियम हो गया, सिलिका हो गया, और निफे में से आपका हो गया निकिल और फेरस आयरन ऑक्साइड जो होते हैं, उसमें हम बताए थे आपको। यहाँ एक बार और लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ जो कोर वाला जो क्षेत्र होता है, जिसे हम निफे बोलते हैं, इसमें निकिल NI फॉर निकिल, और Fe मतलब आपका फेरस ऑक्साइड, आयरन फेरस ऑक्साइड, जिसे आयरन लोहा कहते हैं। और यहाँ आपको हम बताए थे सियाल, जिसे SI का मतलब आपका हो जाएगा सिलिका, AL का मतलब एल्युमिनियम, और SI मतलब SI का मतलब वही सिलिका, Ma का मतलब मैग्नीशियम आपका पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा तत्व जो होते पृथ्वी में सिलिका तत्व यह पाया जाता है। ऐसे हम भूकंपीय तरंग अर्थ बढ़ा रहे थे, अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक यह सबसे मोस्ट पॉइंट है, इसी के माध्यम से हम पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, सबसे
आसानी से बता सकते हैं। जैसे जब भूकंप आती है, जैसे ये भूकंप आ गया तो ये हमारा जो क्षेत्र होता है तो ये हमारा कोर होता है, कोर एक्स्ट्रा कोर होता है इसे, इसमें तो आपका क्रस्ट और मेंटल हो जाता है। जब भूकंप आता है तो यहाँ से भूकंप का जो सेंटर होता है जिसे फोकस बोलते हैं, यहाँ से जब भूकंपीय तरंगें चलती है तो भूकंपीय में कई तरंगे चलते हैं। जैसे पी होता है, यानी पी फॉर आपका प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंगे। उसके बाद आपका यस होता है, यस फॉर सेकेंडरी वेव्स, जिसे द्वितीयक तरंगे भी बोलते हैं। इसी के माध्यम से हम भूकंप जो पृथ्वी जो होता है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर बता सकते हैं। जैसे पी जो होता है प्राइमरी वेव्स, या पी वेव्स जो होता है क्या होता है, जब ये तरंगें निकलती है भूकंप से जो आता है तो जब धीरे धीरे आती है तो जब इनके समीप जब लिक्विड पदार्थ आते हैं तो वहाँ इनकी क्या होती है, इसका जो वेव होती है, इसका जो मोशन जो होता है, मोशन स्पीड जो होता है, स्पीड जो होता है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किस तरंग के, प्राइमरी वेव्स का प्राथमिक तरंगें जो होती है जब लिक्विड पदार्थ में जाती हैं तो क्या हो जाता है, इनका तरंगे का इनकी स्पीड कम हो जाती है। और सेकेंडरी वेव जो होता है, सेकेंडरी वेव द्वितीय तरंगें जब क्या होती है, या लिक्विड में जाती है, लिक्विड पदार्थ में जाती है जब, तो इनका स्पीड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, कम शून्य हो जाता है, इनका स्पीड वहाँ कम हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो जब यहाँ से पृथ्वी की आंतरिक तरंगें चलती हैं तो ऐसे चलती हैं, तो यहाँ जो हमारा पृथ्वी का कोर वाला पार्ट है उसका जो है, जैसे हम बताते हैं अपर कोरोड एंड लोअर कोरोड पार्ट, इनर कोरोड बताते हैं। तो अपर कोरोड जो होता है वो हमारा लिक्विड या प्लाज्मा वाला क्षेत्र होता है। जैसे मान लो जब ज्वालामुखी पड़ती है तो क्या होता है, उसमें से लिक्विड कहाँ से आता है, तो वही जब सेंटर से, हमारी पृथ्वी के सेंटर से जब चलती है तो अपर कोर जो होता है, लोअर कोर तो क्या होता है, ठोस होता है, अपर कोर जो होता है उसमें प्लाज्मा और लिक्विड होता है। उसी के साथ हमारा ज्वालामुखी जो होती है प्लाज्मा और लिक्विड के रूप में आती है। तो यहाँ जो होता है जब भूकंपीय तरंग प्राइमरी जो होती है तो ऐसे जब प्राइमरी से चलती है तो यहाँ ऐसे चलती है, प्राइमरी वेव जब निकलता है तो यहाँ इसकी स्पीड जो होती है आकर यहाँ क्या हो जाती है, कोर के पास कम हो जाती है। तो जब कोर के पास कम होती है तो यहाँ इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ऐसे ऐसे इनकी डायरेक्शन जो होती है ये से चेंज हो जाती है। और जब सेकेंडरी वेव चलता है, सेकेंडरी तरंगें जो होती हैं तो हमारा कोर हो गया सी। जब यहाँ भूकंप का तरंग फोकस है, यहाँ से जब वो चलती है तो क्या होती है, यहाँ आकर यहाँ से यहीं से रिटर्न हो जाती है, क्योंकि जो हमारे सेकेंडरी में होता है लिक्विड में नहीं जाता, तो यहाँ लिक्विड में आकर यहाँ कम हो जाती है, जिससे हमारा सेंटर वाला जो पार्ट होता है वो ठोस होता है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो ऐसे यह सेकेंडरी वेव्स चलती है। इसे हम इस क्षेत्र को बोलते हैं, यह जो क्षेत्र हुआ इसे हम बोलते हैं पी छाया क्षेत्र। और यहाँ जो यह पार्ट जो है यहाँ लिखिए यस छाया क्षेत्र जो होता है, यहाँ तक तरंगें नहीं पहुँच पाती हैं। ऐसे इसके माध्यम से हम ये पृथ्वी के आंतरिक इंटरनल स्ट्रक्चर को, पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझ सकते हैं। तो लास्ट फिगर आपका बता दे रहे हैं जो हमारी पृथ्वी है। एक क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, ये कोर हो गया, क्रोर हो गया। ये हमारी लास्ट फिगर है। इसे हम सियाल बोलते हैं। इसे जो होता है सीमा बोलते हैं। यह जो होता है आपका नीचे होता है सियाल। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम
वैसे ऐसा एक मतलब सिलिका, एम एक मतलब मैग्नीशियम, एन एक मतलब निकेल, एफ एक मतलब लोहा, आयरन, आयरन। यह जो क्षेत्र है इसको हम बताए हैं, यह जो क्षेत्र होता है क्रस्ट और मेंटल के बीच के भाग को किस असमानता के नाम से जानते हैं? तो आपका होता है मोहोविसिक असंबंधता, विसिक असंबंधता। इसे मोहोविसिक असंबंधता कहते हैं। यह जो आपका क्षेत्र हो गया कोर और मेंटल के बीच को, इसको हम आपको गुटनबर्ग असंबंधता कहते हैं, गुटनबर्ग असंबंधता, वर्ग असंबंधता के नाम से जानते हैं। और जो क्रस्ट का अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट का बीच के जो क्षेत्र होता है, इसको हम कोनार्ड असंबंधता के नाम से जानते हैं, कोनार्ड। और जो आपका मेंटल, अपर मेंटल लोअर मेंटल का जो क्षेत्र होता है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल को जो होता है, इसको हम रैपिडी असंबंधता के नाम से जानते हैं। और जो आपका कोर जो था, कोर में भी दो पार्ट बताए थे। यह आपका कोर जो होता है अपर कोर या होता है इनर कोर। तो अपर कोर जो होता है इसमें क्या होता है, लावा जो होता है केवल लिक्विड अवस्था में होता है, लावा अवस्था में प्लाज्मा पाया जाता है, इसमें लिक्विड स्टेट में होता है या प्लाज्मा स्टेट में, या प्लाज्मा स्टेट होता है, इसमें लिक्विड या प्लाज्मा स्टेट होता है। तो यह जो क्षेत्र, इसको हम किस असंबंधता का नाम से जानते हैं? तो हमारा होता है लेहमान असंबंधता। तो जो हम जितना असमानता बताए हैं, मेंटल और क्रस्ट और मेंटल का जो असमानता, मोहोविसिक मेंटल और कोर के बीच का असमानता जो है गुटनबर्ग असमानता, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच का जो हो उनका असमानता, तो क्या बताएं आपको, यह आपको बताएं हम कोनार्ड असमानता। और से अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच का जो असमानता उसको हम बोलते हैं रैपिडी के नाम से जानते हैं, रैपिडी नाम के जानते हैं। और जो अपर लोअर और इनर लोअर के बीच का संबंधता जो लेहमान असंबंधता के नाम से जानते हैं। तीसरे ट्रिक के माध्यम से हम बता सकते हैं, जैसे एम जी और CRL। एम जी का मतलब हो गया महात्मा गांधी, महात्मा गांधी पहले क्या किए, महात्मा गांधी पहले क्राई किए, महात्मा एम जी महात्मा गांधी क्राई किए, फिर लड़ाई किए तब देश आजाद हुआ। इस ट्रिक के माध्यम से हम सबका, एम से मोहोविसिक, जी से गुटनबर्ग, सी से कोनार्ड, आर से रैपिडी, एफ आर लेहमान, ऐसे हम याद कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। ऐसे ही हमारे चैनल को आगे पढ़ने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, जो वीडियो अपने दोस्तों में
शेयर कीजिए। धन्यवाद।